Welcome in my YouTube channel, my eGyan. My name is Pooja Agrawal, and in this lecture, I will explain the topic combination of CA Foundation Maths. Then start the topic combination. Combination. कॉम्बिनेशन क्या होता है? इससे प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में बताया था कि परम्यूटेशन क्या होता है एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट करते हैं और कॉम्बिनेशन में हम ग्रुप्स बनाते हैं। कॉम्बिनेशन में हम क्या बनाते हैं? ग्रुप्स बनाते हैं। ग्रुप्स आर कॉल्ड कॉम्बिनेशन। एग्जाम्पल, आपके कोई 3 लेटर हैं A, B, C। हमारे पास ये कोई 3 लेटर हैं। अब मैं ये कहती हूँ कि इन 3 लेटर से आपको एक ग्रुप बनाना है, तो आप किस तरीके से ग्रुप बनाएंगे? इसका एक ही ग्रुप बनेगा A, B, C। 3 लेटर का एक साथ बनाना है ना ग्रुप, तो हम A, B, C एक ही तरीके से ग्रुप बना सकते हैं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, आपके पास A, B, C ये 3 लेटर हैं। इन 3 लेटर में से आपको एट अ टाइम दो लेटर को सेलेक्ट करके आपको ग्रुपिंग करनी है। तो आप किस तरीके से कर सकते हैं? आपके पास 3 लेटर है, 3 में से आपको सिलेक्शन जो करना है, ग्रुपिंग जो करनी है, 3 में से 2 का सिलेक्शन करना है, फिर उनकी क्या करनी है? ग्रुपिंग करनी है। तो ग्रुपिंग किस तरीके से कर सकते हैं? A, B, B, C एंड C, A। हमने क्या किया? 3 लेटर में से 2 का सिलेक्शन किया और उसके बाद 2 को सिलेक्शन करने के बाद उसकी ग्रुपिंग भी की। इसलिए हम कॉम्बिनेशन को ग्रुपिंग भी कह सकते हैं और हम सिलेक्शन भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन में आपका जो है वो सीक्वेंस मैटर नहीं करता। चाहे आप AB लिखें या BA लिखें, BC लिखें या फिर CB लिखें या CA लिखें, AC लिखें, दोनों ही आपकी सेम थिंग है, क्योंकि यहाँ पर सीक्वेंस मैटर नहीं करता। तो इस तरीके से जब आपने इन 3 लेटर में से किसी 2 लेटर का सिलेक्शन किया, तो आपके कितने ग्रुप बन गए? यहाँ पर 3। यानी कि आप इसका जो ग्रुपिंग है कितने तरीके से कर सकते हैं? 3 वेज। 3 तरीके से आप ग्रुपिंग कर सकते हैं किसी भी 2 लेटर का सिलेक्शन करके। उसके बाद है कॉम्बिनेशन के कुछ फॉर्मूले हैं। नंबर ऑफ combination of n different things taken r at a time is equal to NCR। नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन जब हमको बनाने होते हैं किसी भी n डिफरेंट थिंग्स के, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की थिंग्स हैं, उसमें से हम एट अ टाइम r का सिलेक्शन करते हैं, तो हम उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका NCR। जब हम पीछे हमने परमुटेशन में पढ़ा था तो आपका उसमें था NPR। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? ग्रुपिंग। ग्रुपिंग हमने यहाँ पर लेटर में की थी 2 तरीके से। 3 लेटर थे और 2 तरीके से हमने वहां पर सिलेक्शन किया। बट यहाँ पर आपकी एक चीज मेन है, यहाँ पर जो है आपका अरेंजमेंट मैटर नहीं करता है, यहाँ पर सिक्वेंस मैटर नहीं करता है, सिर्फ आपकी ग्रुपिंग मैटर करती है। उसके बाद है NCR हम लिख सकते हैं। अब इस NCR को हम किस तरीके से ओपन करते हैं? NPR खोलने का जो तरीका था वो था आपका n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। यही था? यस मैम, यही फॉर्मूला था, n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। लेकिन अब NCR का भी फॉर्मूले में बस थोड़ा सा चेंज है। आपका इसी तरह फॉर्मूला है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। यहाँ पर आपका आएगा r फैक्टोरियल। बस इतना चेंज है। तो NCR का होता है फॉर्मूला n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। उसके बाद हम इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं? 6C4 मैं लेती हूँ एक टर्म 6C4। इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? यहाँ पर 6 क्या है? n इज इक्वल टू 6, r इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये r की वैल्यू है। इसका मतलब है हमारे पास टोटल थिंग्स हैं 6, उसमें से हमने कितने का सिलेक्शन किया है? 4 का। तो हम इसको किस तरीके से रिड्यूस कर सकते हैं? अब मैंने ये फॉर्मूला बताया था आपको, तो मैं इतने वाले टर्म को यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, NPR भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है वो किसकी होती है? NPR की।
अब आपका नीचे फिगर में क्या बच रहा है, आर फैक्टोरियल, तो हम वो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब इसको रिड्यूस करने का तरीका देखते हैं 6c4 को, दैट मीन 6 को हम 4 टाइम तक रिड्यूस करेंगे एनपीआर की तरह। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, नीचे आपका आर फैक्टोरियल, यहाँ पर आर कितना है आपका 4, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 से ये कट गया, 2 3 जा 6, 3 5 जा 15। ये मैंने बताया इस तरीके से खोल सकते हैं, ये हमारा डायरेक्ट मेथड है, इसी से हमको ओपन करना है। अगर हम फॉर्मूले के थ्रू इसको देखते हैं तो NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल। n की वैल्यू यहाँ है 6 फैक्टोरियल अपॉन r की वैल्यू है 4 फैक्टोरियल, n माइनस r दैट मीन 6 माइनस 4 का फैक्टोरियल। इसको ओपन करिए, फैक्टोरियल 6, आपका यहाँ पर क्या आएगा, फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 4, 6 में से 4 गए आपका फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 6 को अगर हम रिड्यूस करते हैं 6 इंटू 5 फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 2 इंटू 1। अब फैक्टोरियल 4 को मैंने आगे क्यों रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि फैक्टोरियल 4 हमको नीचे मिल रहा है, इसको हम डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, 2 3 जा 6, 5 3 जा 15। आप चाहे इसको इस तरीके से सॉल्व करिए, चाहे आप इसको इस तरीके से सॉल्व करिए, दोनों मेथड आपके सेम है। लेकिन आप अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ये वाला जो मेथड है NPR अपॉन R फैक्टोरियल, तो ज्यादा बेटर है क्योंकि टाइम आपका सेव हो। उसके बाद है आपका कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको सीखने हैं। फॉर्मूला है पहला आपका NC0 इज इक्वल टू 1, NCN ऑल्सो 1, NPR इज इक्वल टू NPN माइनस R। ये आपके 3 फॉर्मूले हैं जो इसमें यूज होने वाले हैं। NC0 की वैल्यू 1 क्यों होती है मैम, देखिए अगर मैं इसको फॉर्मूले से खोलती हूँ तो n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल आएगा, बिल्कुल मैम यही आएगा। उसके बाद n फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल की 1 वैल्यू होती है जो हमने परमुटेशन में पढ़ी थी, 1 हो जाएगा, n में से 0 माइनस करेंगे n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा। समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए NCN, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल n माइनस n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस 1 0 फैक्टोरियल, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर है 1। तो NCN की वैल्यू भी इस तरीके से आपकी 1 होती है। उसके बाद है NPR, NPN माइनस R मैम क्या है, ये क्या होते हैं, ये जो NPR है और NPN माइनस R है, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होते हैं। दैट मीन्स चाहे आपको इसको ये लिखो, चाहे आपको इसको चेंज करके आप इस तरीके से भी लिख देंगे तो भी दोनों का आंसर सेम ही आएगा। ये हम इसलिए कर सकते हैं ताकि हमारे नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाए और हम थोड़ी सी कैलकुलेशन को सेव कर सके। देखिए किस तरीके से, अगर मेरे पास है यहाँ पर 6C5, ठीक है, इसको हम किस तरीके से रिड्यूस करेंगे, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 6 को 5 टाइम तक रिड्यूस करेंगे, 1 2 3 4 5, 1 एक्स्ट्रा आ गया, 5 को करेंगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ये आपका कैंसिल, कितना आया आपका आंसर 6। अगर हम 6C5 को इस तरीके से चेंज करें, पहले 6 n माइनस r दैट मीन 6 माइनस 5 दैट मीन 6C1, और 6C1 को हम रिड्यूस करेंगे 6 को एक बार और नीचे 1 फैक्टोरियल, आंसर इज 6। तो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन होते हैं, तो हम इसको इस चीज में कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। उसके बाद है आपका कुछ रूल्स हैं जो आपको पढ़ने हैं यहाँ पर। परमुटेशन व्हेन सम ऑफ द थिंग्स आर अलाइक टेकन ऑल एट अ टाइम। इससे पहले हमने जब परमुटेशन में पढ़ा था उसमें हमने इस तरीके की कुछ भी नहीं पढ़ा था, हम डायरेक्ट परमुटेशन निकालते थे, हमें कोई लेटर देते था एट, इसके हमें बताने नंबर ऑफ वेज क्योंकि हम इसको कितने तरीके से लिख सकते हैं, तो आप बोलते थे 3 फैक्टोरियल मैम 3p3। अब यहाँ पर भी हमें वही काम करना है, बस इसमें एक डिफरेंट चीज ये है, अगर आपकी कोई भी चीज रिपीट हो रही है दैट मीन्स कोई भी लेटर 2 बार आ रहा है या 3 बार आ रहा है या 4 बार आ रहा है, उसको हमें नीचे फैक्टोरियल में आपको डिवाइड करना है, ठीक है। जैसे आपका मून है MOON, इसको हम कितने तरीके से लिख सकते हैं,
1 2 3 4 4 फैक्टोरियल, बट इसमें ओ क्या है, रिपीट हो रहा है 2 बार, दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल। जो जो लेटर जितनी बार रिपीट हो रहे होते हैं उसको डिवाइड में हम उतनी उतनी बार ही उतने नंबर से उसको डिवाइड कर देते हैं। उसके बाद है परम्यूटेशन, व्हेन ईच थिंग, आपकी हर थिंग रिपीट हो रही है 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम, इसका फैक्टोरियल तो n फैक्टोरियल ही होता है। टोटल नंबर ऑफ ways in which it is possible to form group by taking some or all of the n things to the power n minus 1। इसको समझिए, इसमें ये कह रहा है, ये तब अराइज होता है क्वेश्चन आपका इस तरीके से, जैसे कोई आपके 7 फ्रेंड है ना, आप उनमें से इनवाइट कर रहे हैं फ्रेंड को, एक या एक से ज्यादा फ्रेंड्स को इनवाइट करना चाहते हैं, सम और ऑल, यानी कि 1 और मोर। तो उस केस में क्या होता है, आप 7 में से किसी एक फ्रेंड को भी इनवाइट कर सकते हैं, 7C2, 2 को भी कर सकते हैं, दैट मीन्स 7C2, 3 को भी कर सकते हैं, 4 को भी कर सकते हैं, 5 को भी कर सकते हैं, 6 को भी कर सकते हैं, इस तरीके से 7 को भी कर सकते हैं, है ना। हो सकता है आई भी ना आपके इनवाइट करने के बाद, तो उस केस में हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं 2 की पावर n माइनस 1। n होता है यहाँ पर आपका n थिंग्स, जैसे मैंने 7 पर्सन बोले थे, तो n इज इक्वल टू यहाँ पर क्या हो गया 7। तो इतनी कैलकुलेशन आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले का यूज करके वहां पर हम ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ये वाला पॉइंट आप जब क्वेश्चंस करेंगे इस टाइप का, तभी मैं आपको वहां समझाऊंगी। उसके बाद देखिए, अब हम चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज की तरफ जाने से पहले कुछ 2 फॉर्मूले और हैं जो आपको याद करने हैं। ये वाले फॉर्मूले, n प्लस 1 सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1, जिसका ये यूज होगा, n प्लस 1 सी आर एन सी आर माइनस 1, इस फॉर्मूले का हम डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में। अब चलते हैं हम एक्सरसाइज की तरफ। आपकी एक्सरसाइज है 5C। 5C का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द वैल्यू ऑफ 12C4 प्लस 12C3 इज, क्या आंसर आना चाहिए इसका, सॉल्व करके देखते हैं हम इसको। 12 हम अगर हम सॉल्व करते हैं, इसको रिड्यूस करेंगे तो क्या आएगा, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9, यस मैम यही आएगा। 4 टाइम रिड्यूस करने के लिए बोल रहा है, तो 4 टाइम तक मैंने रिड्यूस कर दिया। बट इसमें सी वाले में आपकी क्या होता है, नीचे आर फैक्टोरियल आता है, दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल। उसके बाद आपका आएगा प्लस 12 को फिर 3 टाइम तक रिड्यूस करना है। उसके बाद नीचे क्या आएगा 3 फैक्टोरियल। उसके बाद नीचे वाले टर्म भी हमें रिड्यूस करने पड़ेंगे, क्या आएगा बेटा 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। उसके बाद 12 इंटू 11 इंटू 10, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया रिड्यूस। अब इसको रिड्यूस करते हैं नंबरों को ऊपर नीचे काटने के बाद, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 2 5 जा 10, तो 5 33, 5 3 जा 15 प्लस 3 4 जा 12, 2 2 जा, और ये आ गया आपका 2 2 0, आपका 10 भी है। यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए आप, मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे बताइए क्या आएगा। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आएगा, कैलकुलेटर करके देखिए बेटा क्या आएगा इसका मल्टीप्लाई करने के बाद, 33 इंटू 15, आपका मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा इन दोनों को 495 प्लस 220, जब आप इन दोनों को जोड़ेंगे तो 715, दैट मीन्स ऑप्शन इज ए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। NPR इज इक्वल टू 336 इज इक्वल टू NCR, यानी कि यहाँ पे परमुटेशन भी है कॉम्बिनेशन भी है, तो परमुटेशन को परमुटेशन की तरीके से सॉल्व करते हैं, कॉम्बिनेशन को कॉम्बिनेशन की तरफ से सॉल्व करते हैं, और N और R की वैल्यू को हम निकाल देते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट ऑप्शन से करें, ठीक है चलो। डायरेक्ट ऑप्शन से करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वैल्यू को एक एक बार रखकर चेक करना पड़ेगा। तो पहले हम लिखते हैं 3/2 को लेकर, जहां पर n की वैल्यू 3 है और r की वैल्यू आपकी 2 है, तो NPR यानी कि 3P2 इज इक्वल टू 336 और 3C2 इज इक्वल टू 56। सॉल्व करके देखें क्या आ रहा है नहीं आ रहा है।
3 इंटू 2 टाइम तक रिड्यूस करना है, 3 4 से 12, ये क्या 3 इंटू 2 सॉरी 6, 3 इंटू 2 6, इसके बाद 3c2 को करते हैं 3 इंटू 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, नहीं आएगा मैम, ये वैल्यू बड़ी है, यहाँ 6 आ रहा है सॉल्व करने के बाद, दैट मीन्स आपका ये वाला ऑप्शन नहीं है। उसके बाद हम देखते हैं ये वाला 8,3, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 8, r इज इक्वल टू 3, रखकर देखिए 8p3 इज इक्वल टू 336 आना चाहिए यहाँ पर, और यहाँ पर आना चाहिए 8c3 56, 8 इंटू 7 इंटू 6, 8 7 जा 56, 56 का मल्टीप्लाई अगर आप 6 में करेंगे तो 336 ही आएगा। इसको देखते हैं 8 इंटू 7 इंटू 6 अपॉन 3 इंटू 2, 3 2 6, 8 7 जा 56, मैम मैच हो गए, दैट मीन्स आपका ऑप्शन क्या है इसमें, बी। उसके बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, 18CR इज इक्वल टू 18CR प्लस 2, और हमें निकालना है RC5। RC5 भाई तभी निकलेगा जब हमें R की वैल्यू पता होगी, और हम R की वैल्यू यहाँ कैसे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, आपकी थ्योरम होती है if NCX is equal to NCY, that means N is equal to X plus Y। देखिए यहाँ पर n इक्वल है, यहाँ ये x की वैल्यू है, यहाँ ये y की वैल्यू, दैट मीन्स 18 इज इक्वल टू r प्लस 2, दैट मीन्स 18 इज इक्वल टू 2r प्लस 2, 16 2r, r इज इक्वल टू 8। समझ में आ गया होगा थोड़ा। NCX इज इक्वल टू NCY, n यानी कि 18, x की वैल्यू आपकी r और y की वैल्यू है r प्लस 2, है ना। तो उसके बाद क्या है, दोनों को हमने जोड़ दिया, r की वैल्यू आ गई, r की वैल्यू निकालने के बाद 8C5, अब निकालिए 8C5 की वैल्यू, तो 8C5 की वैल्यू क्या आएगी, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मैम ये क्या कह नीचे, अरे भाई नीचे C निकाल रहे हैं, C का मतलब R फैक्टोरियल भी तो आएगा नीचे, भूल जाते हो बार बार, है ना। 5 से 4 कट गया, 3 2 जा 6 कट गया, 8 7 जा 56, दैट मीन्स ऑप्शन इज C। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको करना है NCR -1 इज इक्वल टू 56, NCR इज इक्वल टू 28, NCR प्लस 1 इज इक्वल टू 8, आपको R की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर ऑप्शन दे रखा है 8 6 और ये 5। ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको समझने की थोड़ी सी कोशिश करिए। देखते हैं वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको सॉल्व करते हैं NCR -1। इसको हम कौन से फॉर्मूले से ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये वाला फॉर्मूला पता है ना आपको, यस मैम पता है, आप बताइए। उसके बाद है n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल, क्योंकि ये पूरी r की वैल्यू यहाँ क्या है, हमारी पूरी r की वैल्यू r माइनस 1 है, केवल आप इस यहाँ पर r नहीं ले सकते, पूरी वैल्यू वो क्या है, r की है, दैट मीन्स r माइनस 1। उसके बाद n माइनस r की वैल्यू पूरी लेंगे फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। उसके बाद सॉल्व होने पर ये आएगा r माइनस 1 फैक्टोरियल, n माइनस साइन चेंज हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन कर देंगे 56। उसके बाद फिर बीच वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा आपका, क्योंकि ये तो फॉर्मूला है, ये आ जाएगा आपका 28। इसको सॉल्व करते हैं, इस वाले को सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल r प्लस 1 फैक्टोरियल ब्रैकेट में n माइनस r प्लस 1 का होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8। इसको आगे सॉल्व करते हैं, n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 8। इस तरीके से आपका एक ये आया सॉल्व होने के बाद, एक आपका ये आया सॉल्व होने के बाद, अब आपका एक ये आया। ये हमारी 3 इक्वेशन बन गई, इक्वेशन नंबर 1 ये हो गई, इक्वेशन नंबर 2 ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। अब 1 और 2 का हम क्या करेंगे, डिवाइड, 1 और 2 का हम क्या करेंगे, डिवाइड, 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 को हम रखते हैं ऊपर, n फैक्टोरियल r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल, डिवाइड में यहाँ लिखते हैं n फैक्टोरियल, ये जो नंबर है आपका ऊपर जाएगा, r फैक्टोरियल n माइनस के r इज इक्वल टू 56 अपॉन 28, ये मैंने डिवाइड कर दिया। उसके बाद n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल।
आर फैक्टोरियल को अगर मैं आगे तक और रिड्यूस करती हूँ तो आर माइनस वन फैक्टोरियल आएगा। आर के बाद नेक्स्ट वाला टर्म क्या होगा, एक रिड्यूस करती है तो लिखना होगा आर माइनस वन। अब मैं इसको आगे ओपन नहीं करूंगी। मैम क्यों नहीं करेंगे, क्यों, नीचे भी तो मुझको आर माइनस वन फैक्टोरियल मिल रहा है, क्यों ना मैं इसको डायरेक्ट यहाँ से कैंसिल कर दूं। यस मैम कर सकते हैं। n माइनस आर फैक्टोरियल ये हो गया आपका n माइनस आर प्लस वन फैक्टोरियल इज इक्वल टू, ये आपका 7 की टेबल से कट जाएगा, 7 4 जा 28, 28 की टेबल से भी कट सकता है, 2 आ जाएगा डायरेक्ट कटने के बाद। r n माइनस आर फैक्टोरियल, यहाँ पर अगर हम एक रिड्यूस करेंगे तो माइनस वन आएगा, लेकिन यहाँ पर हमें प्लस वन चाहिए। अगर हम यहाँ पर n माइनस आर प्लस वन एक रिड्यूस कर दें तो केवल यही तो आएगा, क्यों, प्लस वन है, आगे चल के माइनस वन आएगा, माइनस वन से प्लस वन कैंसिल हो जाएगा, n माइनस आर से कट गया। तो आपका जो एक बनकर आ गई यहाँ पर r अपॉन n माइनस आर प्लस वन इज इक्वल टू 2 अपॉन 1। उसके बाद पहले हमने डिवाइड दिया 1 डिवाइडेड बाई 2, अब हम देंगे 2 डिवाइडेड बाई 3। अब 2 की वैल्यू हमारी क्या थी, डिवाइड देंगे n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल अपॉन ऊपर जाएगा r प्लस वन फैक्टोरियल n माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 28 अपॉन 8। हमने डिवाइड दिया, डिवाइड देने के बाद n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल। अब यहाँ r प्लस वन है, r प्लस वन में अगर हम एक रिड्यूस करेंगे आगे वाले टर्म में जाएंगे तो क्या आएगा आपका r फैक्टोरियल। n माइनस r माइनस वन को इसी तरीके से लिख देंगे, क्योंकि अगर मैं इसमें आगे माइनस वन करती हूँ तो माइनस टू हो जाएगा, ठीक है। तो नीचे वाला है हमारा r फैक्टोरियल, इसको पिन करती हूँ n माइनस r, नेक्स्ट वाला टर्म आएगा n माइनस r माइनस वन का फैक्टोरियल। देखो इसमें सेटिंग देखनी पड़ेगी कि हमें ऊपर वाला फैक्टोरियल खोलना है या नीचे वाला फैक्टोरियल खोलना है, क्योंकि जिससे हमें इस तरीके से फैक्टोरियल ओपन करने की ऊपर नीचे वाले टर्म्स कट जाए। हो तो हम ऊपर वाले फैक्टोरियल को भी सकते हैं, लेकिन एक नंबर जब हम घटा रहे हैं तो बढ़ जाएगा, 2 हो जाएगा, लेकिन हमें यहाँ रिड्यूस करते हैं तो इसलिए हमने डिनोमिनेटर वाला क्या किया है, रिड्यूस किया है। ये हो जाएगा आपका 4 7 28 एंड 4 2 8, r फैक्टोरियल से r फैक्टोरियल कैंसिल, r प्लस वन अपॉन n माइनस के r इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। दैट मीन्स एक आपका ये आया और एक आपका ये आ गया। अब हम देखते हैं किस वैल्यू के लिए ये ट्रू होता है। r की वैल्यू रखेंगे हम यहाँ पर, हमें यहाँ r की वैल्यू दे रखी थी 865। पहले हम यहाँ r की वैल्यू 8 रख कर देखते, तो ये हो गया r की वैल्यू 8 अपॉन n माइनस 7, क्योंकि माइनस के 8 प्लस के 1 माइनस के 7, 2 अपॉन 1, 2 4 जा 8, दैट मीन्स n माइनस के 1 इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 11 आ गया। इससे देखते हैं n की वैल्यू क्या आती है, 8 प्लस 1 9, n माइनस के 8 अपॉन 7 अपॉन 2, ये हो जाएगा आपका 9 2 जा 18, 7 9 9 से 56 इज इक्वल टू 58, 7 n इज इक्वल टू, इसमें ऐड करेंगे आप 74, दैट मीन्स इससे नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ n की वैल्यू 11 में आ रही है, यहाँ n की वैल्यू फ्रैक्शन में आएगी। अब हम चेक करते हैं 6 को लेकर। 6 को लेकर अगर हम यहाँ चेक करेंगे, मैं यहाँ चेक करके दिखाती हूँ किस तरीके से करेंगे। ये वाली वैल्यू है, r की वैल्यू 6 है, n माइनस 6 प्लस 1 माइनस के 5 इज इक्वल टू 2, 2 3 जा 6, n माइनस के 5 इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 8। इससे तो 8 आ गई। अब आप इसमें वैल्यू, अब हम रखेंगे इसमें r प्लस 1 n माइनस r इज इक्वल टू 7 अपॉन 2। अब हम रख रहे हैं r की वैल्यू 6, यहाँ पर हमने 6 रखी है, दैट मीन्स 6 प्लस 1 n माइनस के 6 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 6 प्लस 1 7, 7 से 7 कैंसिल, n माइनस के 6 इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 8, दैट मीन्स n की वैल्यू यहाँ से भी 8, यहाँ से भी 8, दैट मीन्स आपकी r की वैल्यू क्या हो गई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपकी r की जो वैल्यू है वो हो गई 6, यानी कि r की वैल्यू जब 6 होगी तब दोनों कंडीशन में n की वैल्यू सेम आ रही है, दैट मीन्स ऑप्शन इज बी। उसके बाद आपका क्वेश्चन है, a person has 8 friends, the number of ways in which he may invite one or more of them to our dinner। सेम क्वेश्चन जो भी मैंने समझाया था, एक पर्सन है उसके 8 फ्रेंड्स हैं, वो उनको इनवाइट कर सकता है वन और मोर ऑफ देम टू अ डिनर के लिए। तो हो सकता है वो 8 में से किसी एक फ्रेंड को इनवाइट करे, हो सकता है वो 8 में से किसी 2 को इनवाइट करे, हो सकता है 3 को करे, हो सकता है 4 को करे, इस तरह वो 8 तक इनवाइट करेगा। तो जब हम इस तरीके की कोई सीरीज बनती है, वन और मोर वाला कंडीशन आता है, उसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं 2 की पावर n माइनस 1, जहां पर n है हमारे 8 पर्सन जो हमारे फ्रेंड्स हैं टोटल, 2 की पावर 8 माइनस 1, 2 की पावर 8 जब आप सॉल्व करेंगे तो 256 माइनस 1,
दैट मीन्स 255, दैट मीन्स ऑप्शन इज बी। उसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है, पढ़ने की कोशिश करिए। द नंबर ऑफ वेज इन विच अ पर्सन कैन चूज कर सकता है एक या एक से ज्यादा तरीके से 4 इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, जिसमें है टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन एंड कूलर। कितने अप्लायंसेज हैं? 4। और कोई भी पर्सन है एक भी चूज कर सकता है भाई, 4 में से एक भी चूज कर सकता है, वो 2 भी चूज कर सकता है, 3 भी कर सकता है, हो सकता है 4 भी करे, हो सकता है ना भी करे, है ना में, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? 2 की पावर n-1, सेम फॉर्मूला। अप्लायंसेस कितने हैं आपके? टोटल 4, 2 की पावर 4 - 1, 2 की पावर 4 16 - 1 दैट मींस 15, दैट मींस ऑप्शन इज ए। समझ में आ गया होगा? 1 और मोर की कंडीशन, बस यही याद रखना है 2 की पावर n-1 लगाने के लिए, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इफ nc10 is equal to nc14 then 25cm, हमें ये निकालना, ठीक है। सेम क्वेश्चन अभी मैंने ये कराया है, ncx is equal to ncy, n is equal to x plus y, तो n is equal to 10 plus 14, that means n is equal to 24। अब यहाँ पर वैल्यू रखिए 25c 24। अब क्या 25 को 24 तक रिड्यूस करना है? बताइए। तो हम यहाँ पर इतना हमें रिड्यूस नहीं करना, हम क्या करेंगे? या फिर आप इसको इस तरीके से कर लिए 25 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल, 25 में से 24 फैक्टोरियल गए 1 फैक्टोरियल, वही एनसीआर वाला फॉर्मूला n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो क्या होगा? 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, नीचे आपका 24 फैक्टोरियल मिल रहा है, 24 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल कैंसिल, आंसर इज 25, ऑप्शन इज बी। आपकी क्या वैल्यू आई थी? n की 25 आई थी ना। अब इसको परम्यूटेशन से करेंगे तो 25 के अकॉर्डिंग 24 तक हमें रिड्यूस करना पड़ेगा, है ना। अगर हम नहीं करना चाहते हैं तो 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, नीचे r फैक्टोरियल आता है आपका, वो कैंसिल हो जाएगा, आंसर इज 25। या फिर कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन का भी यूज कर सकते हो। 25c4 को मैं ये भी लिख सकती हूँ यहाँ पर 25c 25 माइनस के 24 n माइनस r, याद है ना। तो 25c1 और 25 1 को हम एक तरीके से खोल सकते हैं, नीचे 1 फैक्टोरियल 25। देखो मैंने कितने सारे मेथड बताए, आप किसी भी तरीके से सी को खोल सकते हैं, परमुटेशन से, ऐसे वैसे डायरेक्ट, कैसे भी करिए, बस आपको आना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, आउट ऑफ 7 जेंट्स एंड 4 लेडीज अ कमेटी ऑफ 5 इज टू बी फॉर्म। 7 जेंट्स और 4 लेडीज में से आपको 5 लोगों की कमेटी बनानी है, जिसमें से हमें कमेटी इस तरीके से बनानी है कि हर कमेटी में एटलीस्ट एक लेडीज होनी चाहिए, एटलीस्ट कम से कम एक तो होनी ही चाहिए। उसके बाद 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 4 तक ही हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो लास्ट लिमिट है आपकी 4 लेडीज तक ही है, 5 नहीं है, ठीक है। आप 4 तक ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम आपकी 1 होनी चाहिए। तो कितने तरीके से हम नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बना सकते हैं 5 लोगों की कमेटी के साथ, तो देखते हैं। आपके पास 7 जेंट्स हैं टोटल और 5 लेडीज हैं, ठीक है। तो जेंट्स हैं हमारे पास 7 और लेडीज हैं हमारे पास 4। कमेटी जो हमको बनानी है वो बनानी है 5। तो लेडीज में से अगर मैं एक लेडीज को सेलेक्ट करती हूँ तो जेंट्स में से मुझे 4 जेंट्स लेने हैं, तभी तो आपकी ये 5 बनेगी, 4 + 1 5, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 2 लेडीज को सेलेक्ट करती हूँ तो इसमें से मुझे 3 जेंट्स लेने पड़ेंगे, तभी तो ये 5 बनेगा, 3 + 2 5। अगर मैं यहाँ 3 लेडीज को सेलेक्ट करती हूँ तो यहाँ से मुझे 2 जेंट्स लेने पड़ेंगे, तभी तो आपका 5 बनेगा, 2 + 3 5। उसके बाद अगर मैं 4 की 4 लेडीज ले लेती हूँ तो यहाँ से मुझे सिर्फ एक जेंट्स की जरूरत है, 1 + 4 दैट मींस 5। इतनी बात समझ में आ गई होगी, है ना। 5 की कमेटी के साथ हमें इसके कॉम्बिनेशन बनाने हैं। अब इन सबका हमें प्रोडक्ट करना है इंडिविजुअली और इन सबको ऐड करना है। तो 7c4 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं? 7 इंटू 4 टाइम तक रिड्यूस करना है, 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 दैट मीन्स 4c1 4 से 4 कैंसिल, 3 2 6 7 5 से 35 35 का मल्टीप्लाई अगर आप 4 में करते हैं तो क्या आएगा? 5 4 20 140। उसके बाद 7 इंटू 3 टाइम तक रिड्यूस करेंगे, 5 3 इंटू 2 इंटू 1 3 2 6 कैंसिल, 4c2 4 इंटू 3 अपॉन 2 इंटू 1 2 2 4 2 3 6 और ये हो गया आपका 7 5 35 और 35 इंटू 2 6 210 आएगा।
ये हो गया 2 10। इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा। 7 5 जा 35, 2 3 जा 6, 2 10। ठीक है, उसके बाद है इसको हम रिड्यूस करेंगे 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, इसको करेंगे 4, 4 ही आएगा। 4 C3 जब होता है तो 4 ही आता है। दैट मीन्स 4 इंटू 3 इंटू 2, और दैट मीन्स 3 इंटू 2, तो ये कट जाएगा 4। 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, 21 इंटू 4 84। इसको करेंगे तो ये 7 आएगा आपका, ये कमेटी है आपकी। और 4 C4 लेंगे तो 4 आएगा आपका, तो 7 4 जा कितना हो जाएगा, 4 C1 1 होगा, 7। इन सबको ऐड कर दीजिए, 140 प्लस 210 प्लस 84 प्लस 7, इनको जोड़ने पर आएगा 44। दैट मीन्स आपका ऑप्शन इसमें हो गया, ऑप्शन इज सी। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपके। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हम एमसीक्यूज के थ्रू ही करेंगे, ऑप्शन के थ्रू। ये बोल रहा है 28C2R अपॉन 24C2R-4 इज इक्वल टू 225/11। ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन के थ्रू R की वैल्यू रखकर देखते हैं। स्टेप तो 28C 2 8 जा 14, 2 7 जा 14, 24C 7 2 जा 14, 14 माइनस 4 कितना हो जाएगा आपका 10। कितना आ गया। अब इसको हम रिड्यूस करते हैं, 28 फैक्टोरियल अपॉन 14 फैक्टोरियल, 28 माइनस के 14 फैक्टोरियल अपॉन 24 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल अपॉन 24 माइनस के 10 फैक्टोरियल। वही तो होता है भाई फॉर्मूला। बार बार मैं इसलिए लिखती हूँ फॉर्मूला जिससे आपको याद हो जाए। अब इसको हम इस वाले टर्म को इधर, इस वाले टर्म को इधर, 28 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 24 में से माइनस 10 करेंगे तो फैक्टोरियल 14 फैक्टोरियल, 14 फैक्टोरियल 24 फैक्टोरियल, 28 में से आप 14 को माइनस करेंगे तब भी कितना आएगा 14 फैक्टोरियल। 14 फैक्टोरियल से 14 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। अब इसको रिड्यूस करिए 28 फैक्टोरियल को, तो 28 इंटू 27, 26, 25 एंड 24 फैक्टोरियल। मैंने यहाँ क्यों स्टॉप किया, क्योंकि 24 फैक्टोरियल मुझे नीचे मिल रहा था, वो डायरेक्ट कट जाएगा। उसके बाद है आपका 10 फैक्टोरियल, ये हो गया आपका 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल भी रिड्यूस कर दिया, जिससे ये हमारा कट जाएगा। इसके हम सॉल्व करते हैं, 13 1 13, 13 2 26, 14 1 14, 14 2 28। अभी आपका 12 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 3 6, 3 1 3, 3 9 27। 9 का मल्टीप्लाई 25 का मल्टीप्लाई 9 में करेंगे, नीचे आपका 11 बच रहा है, तो आपका यहाँ पर आएगा 9 5 45, 9 2 80, 80 में इसमें आप 4 ऐड करेंगे, यानी कि आपका फर्स्ट ऑप्शन से ही आपकी LHS RHS के इक्वल आ गई है। दैट मीन्स आपका ऑप्शन हो गया 8 से ही आपका काम फिनिश हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया है, R की वैल्यूज को 1 by 1 करके रखेंगे, उसके बाद जिससे आपकी RHS वैल्यू सेम आ जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द नंबर ऑफ डायगोनल इन अ डेकागोन। डेकागोन क्या होता है, आपने सुना है हेक्सागोन, हेप्टागोन, पेंटागोन, ऑक्टागोन, ऐसे ही डेकागोन होता है। जैसे आपका हेक्सा 6 के लिए होता है, पेंटा 5 के लिए होता है, हेप्टा 7 के लिए होता है, ऑक्टा 8 के लिए होता है, वैसे ही आपका डेका होता है। डेका में जो नंबर ऑफ साइड्स होती हैं वो आपकी होती हैं 10। इतनी बात समझ में आ गई। मैम डायगोनल का क्या चक्कर है इसमें, डायगोनल क्या होता है, डायगोनल कब बनते हैं आपके, जब आप पॉइंट्स टू पॉइंट्स मिलाते हो, लेकिन उसके लिए आपको कितने पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, 2, तभी तो आपके वो डायगोनल्स क्या करते हैं, मीट करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखो, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे आपका ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में कितनी साइड्स हैं आपकी, मैम ये कोई पूछने वाली बात है, n इज इक्वल टू 4। इसमें डायगोनल कितने हैं, मैम इसमें डायगोनल 2 हैं। अच्छा हेप्टागोन बनाइए, फिर बताइए डायगोनल कितने हैं। अरे मैम इसमें नंबर ऑफ साइड्स ज्यादा है, कॉम्प्लिकेटेड फिगर है, कैसे बताएंगे, ये तो छोटा फिगर था इसलिए हमने इसको देखकर बता दिया कि इसमें डायगोनल 2 है और साइड्स 4 हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम इसको किस तरीके से करेंगे, इसमें हमारी नंबर ऑफ साइड्स कितनी है, 4। तो हमें डायगोनल जो बनाने हैं वो 2 से बनाने पड़ेंगे, क्योंकि 2 पॉइंट्स ही तो बनते हैं ये हमारे। यहाँ पर डायगोनल 2 होते हैं लेकिन पॉइंट्स तो 2 होते हैं ना,
तो 4C2, तो इसको हम बन गए हमारे, मतलब हमारे पास टोटल साइड 4 है, 4 साइड्स में आप डायगोनल 2 पॉइंट से मिलकर बनते हैं, तो आप कितनी तरीके से उसके कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, 4 into 3 अपॉन 2 into 1, दैट मीन्स 4 को 2 टाइम्स तक रिड्यूस किया, नीचे r फैक्टोरियल दैट मीन्स 2 फैक्टोरियल, तो 2 2 जा 4, 3 2 जा 6। मैम आप तो कह रही थी ये डायगोनल निकल आएंगे, लेकिन यहाँ तो डायगोनल 6 आ रहा है, आप यहाँ बोल रही है डायगोनल 2 आएगा। अब ये जो 6 है, आप बताती हूँ मैं ये 6 कैसे आए इसने किस किस को काउंट किया, देखो एक डायगोनल आपका ये और एक है, मेन डायगोनल तो आपके यही दो हैं, लेकिन जब हम इसके थ्रू निकालते हैं तो ये सारे डायगोनल काउंट कर लेता है, क्योंकि हमने पॉइंट टू पॉइंट बात की थी, है ना, पॉइंट टू पॉइंट, भाई पॉइंट टू पॉइंट ये भी है, पॉइंट टू पॉइंट ये भी है, पॉइंट टू पॉइंट, ये इतनी बात नहीं समझता, इसने तो पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से निकाल के दे दिया, ठीक है, लेकिन इसने इन साइड्स को भी क्या किया है, काउंट कर लिया है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, नंबर ऑफ साइड्स जिस फिगर के लिए भी आप कर रहे हैं, जैसे डेकागोन के लिए कर रहे हैं तो डेकागोन में नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है 10, तो आप 10 को माइनस कर देंगे। आप रेक्टेंगल के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी होगी 4, तो आप 4 को माइनस कर देंगे। तो ये मैं रेक्टेंगल के लिए कर रही हूँ तो 6 माइनस 4, अब आया ना डायगोनल मैम 2, समझ में आ गया। अब हम डेकागोन के लिए निकालते हैं, तो यहाँ पर हमारी नंबर ऑफ साइड्स है 10, पॉइंट्स के लिए निकालेंगे तो 2 है, डायगोनल बनता है, तो 10 into 9 upon 2 into 1, 2 5 10, 9 5 45। बट मैम इसने तो डेकागोन हमारा इस तरीके से बनता है जिसमें 10 साइड्स होती हैं, इसने तो बाहर की आउटर साइड को भी काउंट कर लिया होगा, इसलिए माइनस n, दैट मीन्स कितना है 10, आंसर इज 35। दैट मीन्स इसका, अगर ये तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, अगर आपका किसी का भी फिगर का भी डायगोनल बनाने के लिए पूछता है तो आप एक फॉर्मूला याद कर लीजिए, nc2 माइनस n, यहाँ पर नंबर ऑफ साइड्स टोटल nc2 निकालिए माइनस n, जो मैंने ये किया है बाद में माइनस, तो nc2 माइनस n से आप नंबर ऑफ डायगोनल्स निकाल सकते हैं किसी भी पॉलीगॉन के लिए, ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, ये सब आपके पॉलीगॉन, इधर जो क्लोज फिगर होते हैं वो सब आपके क्या कहलाते हैं, पॉलीगॉन, ठीक है। उसके बाद है इसका ऑप्शन आएगा बी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, देयर आर 12 पॉइंट्स इन अ प्लेन इन of which 5 are collinear। ये क्या कह रहा है मैम, ये बोल रहा है इसके पास 12 पॉइंट्स हैं जिसमें से 5 को मैं आउट कर देना है, जिसमें से 5 पॉइंट इसके कोलिनियर है, दैट मींस एक लाइन पर है, स्ट्रेट लाइन पर, एक ही लाइन पर लाइन कर रहे हैं। भाई जब एक ही लाइन पर जब 5 पॉइंट कोलिनियर हो गए तो ये कह रहा है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताने हैं कि हम इन 12 पॉइंट से नंबर ऑफ ट्राइंगल कितने बना सकते हैं, ठीक है। तो हम इन कोलिनियर पॉइंट्स जब एक ही स्ट्रेट लाइन पर हो गए तो क्या आप इनसे ट्राइंगल बना सकते हैं, नहीं बना सकते, नहीं बना सकते ना। अगर हमारे पास, अगर हम पहले हम निकालते हैं टोटल 12 है, ट्राइंगल बनाने के लिए हमें कितने पॉइंट्स की जरूरत होती है 1 2 3, तो 12C3, पहले हम टोटल का निकालते हैं, 12 into 11 into 10 upon 3 into 2 into 1, 2 5s are 10, 3 4s are 12, 4 5s are 20 into 11 220, ये टोटल आ गया। लेकिन उसमें बोला 5 पॉइंट्स हमारे कोलिनियर है, उससे तुम्हारे ट्राइंगल बन ही नहीं सकते, लेकिन अब हम निकाल लेते हैं इन 5 पॉइंट से हमारे ट्राइंगल बन सकते हैं। तो 5 हमारे पॉइंट हैं जिसमें से हम ट्राइंगल बना रहे हैं, 3 का ही बनेगा, तो 5 into 4 into 3, 3 into 2, 3 से 3 कैंसिल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10। तो क्यों ना हम टोटल में से जो कोलिनियर से बनने वाले जो हमारे ट्राइंगल हैं उनको हम माइनस कर दें तो हमारी वही वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि 5 कोलिनियर से तो ट्राइंगल बनेंगे ही नहीं ना, हमने अपोजिट लेकर काम किया है, हमने ये सोच लिया कि उन पॉइंट से ट्राइंगल बन सकते हैं, तो हम टोटल में से अगर हम बनने वाले ट्राइंगल को माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर सिर्फ कितने पॉइंट्स का आएगा, क्योंकि 5 तो हमने माइनस कर दिए, कितने बचे 7 का ही तो आएगा, क्योंकि 12 में से 5 गए तो कितने बचेगी 7। तो हमने डायरेक्ट ना करके इसको क्या किया, टोटल में से बन सकते हैं माइनस कर दिया, तो क्या आएगा, नहीं बन सकते। दैट मीन्स हमें सिर्फ उन्हीं की ट्राइंगल की संख्या पता चलेगी जो सिर्फ 12 पॉइंट से बन तो रहे हैं, जिसमें से 5 पॉइंट्स कोलिनियर है उनसे नहीं बने। समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन्ड बाय ज्वाइनिंग 16 पॉइंट ऑन अ प्लेन। जो स्ट्रेट लाइन है वो 16 पॉइंट्स ज्वाइन करने के बाद मिल रही है, नो 3 ऑफ देम बीइंग ऑन द सेम, मतलब एक ही लाइन पर 3 पॉइंट्स नहीं होने चाहिए, तो हमें 2 ही लेने हैं 16C2, क्योंकि लाइन तो 2 ही पॉइंट से मिलकर बन रही है ना, 3 के लिए वो मना कर रहा है, तो 6 into
16 into 15 upon 2 into 1, 2 8 is 16, 15 8 is 120. That means option is A. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13. At an election, there are 5 candidates and 3 members are to be elected. मतलब किसी इलेक्शन में क्या है, आपकी 5 कैंडिडेट्स हैं जिसमें से 3 मेंबर इलेक्टेड होने हैं. सिर्फ 3 मेंबर इलेक्टेड होने हैं, संख्या 5 की है, टोटल 5 हैं, इलेक्टेड 3 होने हैं बस. उसके बाद एक वोटर इज एंटिल्ड टू वोट. जो वोटर है, जो वोट देंगे, हम जैसे जो वोट देते हैं, वो सिर्फ केवल एनी नंबर ऑफ कैंडिडेट, किसी भी कैंडिडेट को वोट दे सकता है. जैसे मान लो ये 5 पर्सन है, इनमें से ये किसी को भी वोट से दे सकता है, बट वोट देना है नॉट ग्रेटर देन नंबर टू बी. मतलब जो 3 मेंबर इलेक्टेड होने हैं, तो 3 मेंबर से ज्यादा पर्सन को वो वोट नहीं दे सकता. इनमें से वो किसी भी 3 को वोट दे सकता है, चॉइस उसकी है, बट 3 से ज्यादा नहीं देना है. दैट मीन्स टोटल हमारे पास कैंडिडेट है 5, तो 5 में से वो किसी एक को वोट दे सकता है, 5 में से वो किसी 2 को वोट दे सकता है, 5 में से वो किसी 3 को वोट दे सकता है, नॉट ग्रेटर देन द नंबर टू बी इलेक्टेड. समझ में आ गया क्वेश्चन. इन तीनों को हम जोड़ देंगे. ये 5 into 4 upon 2 into 1, 5 into 4 into 3, 3 into 2 into 1, 3 से 3 कैंसिल, 2, 5 2 are 10, 2 2 are 4, 5 2 are 10 plus 5, ये आ गया आपका आंसर 25. दैट मीन्स ऑप्शन इज सी. उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 14. एवरी 2 पर्सन हैंड शेक विथ ईच अदर ईच पार्टी. मान लो ये ए है, ये बी है, ये हैंड शेक कर रहे हैं, ठीक है. तो ईच पार्टी एंड टोटल नंबर ऑफ हैंडशेक है इनके 66, जो हैंडशेक कर चुके हैं. तो पार्टी में कितने गेस्ट है जिससे उनके 66 हैंडशेक हो गए. तो हम क्या करेंगे, हमें नंबर ऑफ गेस्ट तो पता नहीं है टोटल कितने हैं. NC2, 2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 लोग शेक कर रहे हैं, हैंडशेक कर रहे हैं, तो 2 लोग ही तो करेंगे. तो दैट मीन्स NC2 इज इक्वल टू 66. अब हमें यहाँ n की वैल्यू बतानी है, ऑप्शन के थ्रू करिए. 6C2 रखेंगे, 6 into 5 upon 2 into 1, 2 3 is 6, 3 5 is 15. दैट मीन्स ये आंसर नहीं है. उसके बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन रखकर देखते हैं. 12C2, 12 into 11 upon 2 into 1, 2 6 is 12, 6 into 11 66. दैट मीन्स ऑप्शन इज 12. अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में क्या करना है, द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम्स हमें बताने हैं दैट कैन बी फॉर्म अ सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस. दैट मींस आपकी ये 4 पैरेलल लाइंस हैं और अनदर सेट ऑफ 3 पैरेलल लाइंस हैं, जो इन्हीं 4 पैरेलल लाइंस को कोई 3 अनदर पैरेलल लाइंस क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. तो इनसे बनने वाले ये जो पैरेललोग्राम है, ये संख्या बतानी है कितनी बनेगी. तो पहले जो हमारी 4 लाइंस थी, इनमें से हम किसी भी 2 लाइन को सिलेक्ट कर सकते हैं. 4C2, भाई 2 पैरेललोग्राम इस तरीके से बनेगा, 2 लाइनें ऐसे सेलेक्ट होंगी, 2 लाइनें इस तरीके से सेलेक्ट होंगी, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा. और जब हमारी 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्टिंग कर रही थी उनको, तो उसमें से हम किसी भी 2 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं. 2 इस तरीके से होगी, 2 इस तरीके से होगी, पैरेललोग्राम बन गया. अब इसको सॉल्व करिए. 4 into 3 upon 2 into 1, 3 into 2 upon 2 into 1, 2 से 2 कैंसिल, 2 2 is 4, 2 3 is 6, 6 3 is 18. दैट मींस ऑप्शन इज बी. क्यों 4 पैरेलल लाइंस हैं, 4 पैरेलल लाइन में से हम किसी भी 2 लाइन को सिलेक्ट कर लेंगे. फिर तीसरी 3 जो पैरेलल लाइंस है जो उसको इंटरसेक्ट कर रही है, उनमें से किसी हम 2 तरीके से सिलेक्ट कर लेंगे, तभी तो पैरेललोग्राम बनेगा. 2 लाइनें आपकी इस तरीके से होंगी, 2 लाइनें आपकी इस तरीके से होंगी, तभी तो आपका पैरेललोग्राम बनेगा. तो 2 तरीके से दोनों में से हमने सिलेक्ट कर लिया और उसको सॉल्व कर. आपका क्वेश्चन नंबर 16 है, द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 स्टूडेंट कैन बी इक्वली डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप. जब मैंने इक्वली डिवाइडेड की बात की थी, जब भी कोई इक्वली डिवाइडेड होता है, यहाँ 12 स्टूडेंट है, ये 3 ग्रुप्स में डिवाइडेड हो रहे हैं, तो दैट मीन 3 ग्रुप्स 12 डिवाइडेड बाई 3, तो 4 4 4. दैट मीन्स 12 फैक्टोरियल, टोटल आपका 12 फैक्टोरियल है, डिवाइडेड हुआ है 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल. अब यहाँ पर जो 3 ग्रुप डिवाइड हुए, हमें नहीं पता ये ग्रुप किस तरीके की, हमारे पास कोई आइडेंटिटी नहीं है इनकी, हमें नहीं पता ये किस तरीके के ग्रुप है, इसलिए हम यहाँ पर 1/3 फैक्टोरियल का और मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ये 3 ग्रुप में हमारा डिवाइड हो रहा है. उसके बाद इसको हम सॉल्व कर लेंगे. 12 into 11 into रिड्यूस करेंगे, 10 into 9 into 8 7 6
5 4 फैक्टोरियल आएगा, तो एक 4 फैक्टोरियल से एक 4 फैक्टोरियल को हम कैंसिल कर देते हैं। 4 इंटू 3 इंटू 2 एक फैक्टोरियल का, दूसरे फैक्टोरियल का आ जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 का 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 3 से 12 कैंसिल। उसके बाद आपका आ गया, और रिड्यूस करिए, 3 2 से 6 ये कट गया। उसके बाद 2 5 से 10, 4 1 से 4, 4 2 से 8, 2 1 से 2, 3 3 से 9, तो आपका बचा 11 5 3 7 6 5। इन सबको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका मल्टीप्लाई करने पर आपका आंसर आएगा ऑप्शन इज ए 5775। समझ में आ गया? उसके बाद ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया 1/3 फैक्टोरियल क्यों लगाए, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रुप है, हमें नहीं पता वो किस तरीके के ग्रुप है, इसलिए 1/3 फैक्टोरियल। अगर ईच आइडेंटिकल आपके डिफाइन होता हर चीज का, तो हम यहाँ पर 3 फैक्टोरियल का यूज नहीं होते, जो कि आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका, द नंबर ऑफ वेज in which 15 mangoes can be equally divided among the 3 student। भाई 3 स्टूडेंट है, तीनों स्टूडेंट की जो आइडेंटिटी होगी वो अलग अलग होगी, है ना, तो इसलिए यहाँ पर हमारे 15 स्टूडेंट हैं, 3 में अगर हम डिवाइड करेंगे तो 5 5 5, दैट मीन्स टोटल 15 फैक्टोरियल, 3 पार्ट में डिवाइड होने, इसलिए 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल, 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल का क्यूब, दैट मीन्स आंसर इज बी। समझ में आ गया? यहाँ पर भाई हमें पता है 3 स्टूडेंट अलग अलग ही होंगे, ठीक है। उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें करना है 8 पॉइंट्स आर मार्क्ड ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। ये सर्कमफ्रेंस जिसका आउटर एरिया सर्कमफ्रेंस, उस पर हमने 8 कोई भी लगा दिए हैं पॉइंट, उससे हमें किसी 2 पॉइंट से मिलकर कोड बनानी है। कोड बन गई, ठीक है। द नंबर ऑफ कोड्स ऑब्टेन्ड बाय जॉइनिंग दीज इन पेयर, तो हम कितनी कोड इनसे बना सकते हैं? भाई कोड बनी तो 2 पॉइंट से मिलकर बनी, तो टोटल पॉइंट हमारे 8 हैं, 8C2, तो नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन पता चल जाएंगे हम कितनी कोड्स बना सकते हैं, है ना। तो 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1, 2 4 8 4 7 28, दैट मीन्स ऑप्शन इज सी। नंबर 19, 3 ladies and 4 gents is to be formed out of 8 ladies and 7 gents। मतलब हमें कमेटी बनानी है 3 लेडीज एंड 4 जेंट्स की आउट ऑफ 8 लेडीज एंड 7 जेंट्स। बना सकते हैं, वेरी इजी, 8C3 एंड 7C4। इसको सॉल्व करेंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन 2, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35, 3 2 जा 6, इसको आंसर करने पर आएगा 1960। अब क्वेश्चन कह रहा है मिस्टर एक्स रिफ्यूज टू सर्व इन अ कमेटी इन विच मिस्टर वाई इज अ मेंबर, दैट मींस मिसेस एक्स, जो कोई एक लेडीज है 8 लेडीज में से, वो मना कर देती हैं कि अगर मिस्टर वाई उस कमेटी के मेंबर है तो मैं नहीं जाऊंगी, यानी कि दोनों एक दूसरे को झेल नहीं सकते, देख नहीं सकते, मतलब वो दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे का अपोज कर रहे हैं। तो अगर मैम ये क्वेश्चन होता कि दोनों एक ही कमेटी में जाएंगे तो क्वेश्चन काफी हद तक बहुत इजी होगा, हम इसको कर लेते, लेकिन इसने कहा है ना कि हमें नहीं करना है, हमें नहीं जाना है, तो हम किस तरीके से कर सकते हैं? आपको मैं एक छोटा एग्जांपल देती हूँ। मेरे पास टोटल स्टूडेंट 20 हैं, ठीक है, टोटल, जिसमें से 10 स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हम जाएंगे, ये जाएंगे, और 10 बोल रहे हैं हम नहीं जाएंगे, ठीक है। तो नहीं जाएंगे का निकालने के लिए कॉन्सेप्ट काफी टिपिकल है, तो हम क्या करेंगे, टोटल में से जाएंगे वालों को अगर हम माइनस कर दें तो आंसर किसका आएगा, नहीं जाएंगे। दैट मीन्स टोटल वाले में से अगर वो जाने वाले जो जा रहे हैं उनको हम माइनस कर देंगे, तो कौन सा आंसर आएगा, जो लोग नहीं जा रहे। तो सेम चीज हम इसमें भी यही करने वाले हैं। मिस्टर एक्स और मिसेस वाई मना कर रहे हैं एक दूसरे के आने पर, तो हम ये निकालेंगे कि ये दोनों जाएंगे, तो दोनों जाएंगे, तो दैट मीन्स दोनों का फिक्स हो गया। 8 में से हम 3 लेडीज को सेलेक्ट कर रहे थे, तो यहाँ पर अब हम 8 माइनस 1 और 3 माइनस 1, दैट मीन्स फिक्स हो गया ना। 3 लेडीज में से जब हम फिक्स करते हैं तो हम एक नंबर क्या करते हैं, ऊपर नीचे टोटल में से और सिलेक्शन में से क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। ऐसे जेंट्स के लिए 7 माइनस 1 C, 4 माइनस 1, दैट मीन्स 7C2, ये हो गया 6C2, यानी कि दोनों साथ में जाएंगे। हम निकालो, तो 7 इंटू 6 अपॉन 2 इंटू 1, 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू 1,
तो आप इसको सॉल्व करिए, 7 इंटू 6 2 इंटू 1 और ये सॉरी 3 आएगा यहाँ पर, तो 3 इंटू 2 इंटू 1, इसको 3 टाइम तक रिड्यूस करना पड़ेगा, 5 4 जा 20, 2 3 जा 6 7 21, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 420 आपका आंसर आएगा। अब हम वही करेंगे, टोटल में से हम इसको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा कि मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई क्या है, एक दूसरे के जाने पर क्या होगा, एक नहीं आएगा, एक जाएगा तो एक नहीं आएगा, दूसरा जाएगा तो फर्स्ट नहीं आएगा। तो 190 60 में से हम क्या करेंगे, 420 को माइनस कर देते हैं तो आपका आंसर आएगा, माइनस करने के बाद 0 4 5, दैट मीन्स हम नंबर ऑफ सच कमिटीज हमारी वो निकल आई 1540 है, ऑप्शन इज डी। उसके बाद है क्वेश्चन आपका 20, क्वेश्चन नंबर 20 में 500 C92 499 C92, मैंने आपसे पीछे क्वेश्चन में बोला था आपके दो फॉर्मूले हैं जो आपके आगे यूज हो गए, अब टाइम आ गया है उनको यूज करने का। तो मैंने फॉर्मूला बताया था n+1 CR इज इक्वल टू NCR प्लस NCR माइनस 1। देखिए इस फॉर्मूले को इस पर कैसे अप्लाई करें, ये वैल्यू है हमारी n, ये वैल्यू 499, ये यहाँ पर 500, यानी कि इस नंबर से एक नंबर ज्यादा, इस नंबर से एक नंबर ज्यादा, दैट मीन्स 499 प्लस 1 CR, ये है n, तो यहाँ भी हमारी n वैल्यू है, ये भी n इज इक्वल टू 499 C92, जो वैल्यू n की यहाँ है वही वैल्यू n की यहाँ है, दैट मीन्स यहाँ भी n की वही वैल्यू होगी 499 C91 प्लस, अब यहाँ r हमारा 92 है, 92 है, यहाँ पर r की वैल्यू एक कम है तो 92 से एक कम वैल्यू करती तो 91 आ गई आपकी। उसके बाद यहाँ पर r की वैल्यू वही होगी जो यहाँ पर है, दैट मीन्स r की वैल्यू यहाँ हमारी क्या हो जाएगी 92, दैट मीन्स यहाँ पर हमसे पूछा था देन n, तो n की वैल्यू क्या होगी आपकी 499, सिर्फ कंपैरिजन करके हमको 9 की वैल्यू n की वैल्यू निकालनी है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21, the Supreme Court has given a 6-3 decision upholding a lower court. The number of ways it can be give a majority decision reversing the lower court. ये क्वेश्चन कुछ अलग है मैम, कुछ नहीं समझ में आ रहा है इस क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट का डिसीजन मान लिया है 6-2-3 के रेशियो, ठीक है 6-2-3 के रेशियो, लेकिन ये है क्या 6-2-3 का रेशियो। देखो आपका जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, आपके बहुत सारे जजेस बैठते हैं जो डिसीजन लेते हैं, लेकिन अगर नंबर ऑफ जजेस जब हमारा डिसीजन लेते हैं तो जरूरी नहीं है सारे जजेस एक जैसा ही डिसीजन लें, ऐसा होता है क्या, नहीं ना। तो जिसकी कम्युनिटी ज्यादा बनती है, जैसे लेते हैं एग्जाम्पल, यहाँ पर हमारे 7 जजेस हैं, ठीक है 7 जजेस हैं। अब 7 जजेस में से मुझे कितने केस चाहिए कि जिससे मैं विन हो जाऊं सुप्रीम कोर्ट के अंदर। जब सारे केसेस मेरे फेवर में होंगे, दो तरीके से कंडीशन चलती है, एक फेवरेबल और एक होती है अनफेवरेबल। जब कंडीशन मेरे फेवर में होगी तभी तो मैं वहां पर अपना केस को क्या कर सकती हूँ, जीत सकती हूँ। 7 जजेस हैं तो 7 जजेस में से 7 के 7 केस अगर मेरे अंडर में आते हैं तो मैं क्या हो जाऊंगी, जीत जाती हूँ, ठीक है। 7 में से अगर 6 केस मेरे फेवर में होते हैं तब भी मैं जीत जाती हूँ, मेरे फेवर में 7 है, अनफेवर में 0 है, ठीक है, मैं विन हो गई। अगर मेरे फेवर में फिर 6 केस हैं, यहाँ पर अनफेवर में अभी भी बने, क्योंकि मैं अभी आगे हूँ, मैं मेरा अभी क्या कहते हैं उसे पलड़ा भारी चल रहा है, ठीक है, अभी भी मैं विन हो जाऊंगी। उसके बाद अगर 7 में से 5 केस भी अगर मेरे फेवर में होते हैं तब भी मैं विन हूँ, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, टोटल केस मिलाकर 7 हो रहे हैं ना। अब अगर मेरे केस में यहाँ 4 हो जाते हैं तब भी मैं क्या है, विन हो रही हूँ। अगर मैं यहाँ 3 हो जाऊंगी और यहाँ पर अगर मैं 4 हो जाऊंगी तो क्या मैं विन होंगी, नहीं, लॉस होगा। तो समझ में आ गया। तो इस तरीके से मेरी कितनी कंडीशन बन रही है, 4। तो ये जो रेशियो है ये क्या बताता है, नंबर ऑफ जजेस। 6 + 1 7, 5 + 2 7, 4 + 3 7, 7 + 0 7। अब इससे कुछ आपको हेल्प मिलेगी कुछ हद तक क्वेश्चन को समझने की। देखते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आता है या नहीं। द सुप्रीम कोर्ट हैज गिवन 6-3 डिसीजन, 6-3 डिसीजन दिया है,
6 to 3 डिसीजन, दैट मीन्स n इज इक्वल टू 9। यहाँ पर टोटल जजेस कितने हो गए हमारे 9, ठीक है। यानी कि यहाँ पर 6 और 3 जो है 6 हमारे अनफेवर में है, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने लोअर कोर्ट का डिसीजन अपहोल्डिंग मतलब मान लिया है, कंफर्म कर लिया, वो भी 6 to 3 के रेशियो में माना है। तो 6 हमारे अनफेवर में है और 3 हमारे फेवर में डिसीजन माना है, तो इसका मतलब 3 हमारे फेवर में हुए ना भाई, लोअर कोर्ट का डिसीजन माना है तो दैट मीन्स 3 डिसीजन हमारे फेवर में है। अब ये कह रहा है द नंबर ऑफ वेज इट कैन गिव अ मेजॉरिटी डिसीजन रिवर्सिंग द लोअर कोर्ट। अब हमें लोअर कोर्ट के डिसीजन को क्या करना है, उल्टा करना है, रिवर्स करना है। तो हम कितने तरीके से कर सकते हैं, देखिए हमारे पास टोटल जजेस कितने हैं 9, तो 9 जजेस हैं, तो पूरे के पूरे 9 डिसीजन अगर मेरे फेवर में होते हैं तो मैं क्या होंगी, रिवर्स कर सकती हूँ, ठीक है, मतलब केस उल्टा हो जाएगा, मैं जीत जाऊंगी। 9 में से अगर 8 डिसीजन भी मेरे फेवर में है तब भी मैं जीत जाऊंगी, है ना। देखो 9 डिसीजन मेरे फेवर में है और अनफेवर में 0 में विन होंगी। अगर 8 डिसीजन भी मेरे फेवर में है तब भी मैं विन होंगी। देखो आप सम देखना 9 आ रहा है यहाँ, टोटल तो 9 ही थे, जज तो 9 ही थे, 6 ने अनफेवर में लिया, 3 ने फेवर में लिया, ठीक है। उसके बाद 9 में से 7 जज भी आते हैं तो भी मैं उनके फेवर में आती हूँ, विन मैं जीतूंगी। 6 होते हैं तब भी मैं विन होंगी, 5 होते हैं तब भी मैं विन होंगी, है ना। और 4 होते हैं तो 4 प्लस कितने बचे यहाँ पर 5, तो मैं क्या विन होंगी, बताइए। अब यहाँ भाई अनफेवर वाले की कंडीशन ज्यादा हो गई, मैं कैसे विन होंगी, इस केस पर मैं विन नहीं हो पाऊंगी। यानी कि मिनिमम में 5 तक क्या हो सकती हूँ, विन हो सकती हूँ। अब इसको जी 9C9 आपका होगा 1, 9C8 होगा 9 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल, देन 9 माइनस 8 फैक्टोरियल प्लस 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। इसको हम कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्बिनेशन से भी कर सकते हैं, उससे इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ तो 1 ही आएगा आपका, 9C8, 9 में से 8 जाएंगे 1, तो यहाँ पर सिर्फ 9 आएगा। 9 में से 7 गए आपके तो कितने बचेंगे 2, 9 में से 6 गए 3 बचेंगे आपके, 9C में से 5 गए तो कितने बचेंगे आपके 9C4। इसको सॉल्व करते हैं, 1 प्लस 9, 9 इंटू 2 टाइम तक रिड्यूस करना है, 2 इंटू 1, 3 टाइम तक रिड्यूस करना है, 3 इंटू 2, 4 टाइम तक रिड्यूस करना, 9 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 6 अपॉन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 और 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 1 प्लस 9, 9 4 जा 36, और यहाँ पर आपके आएंगे 3 7 जा 21, 84, और यहाँ आएंगे 14, 7 2 जा 14 और 14 और 9, 9 4 जा 36, 9 प्लस 3 कितने होंगे 126, 49 जा 9 4 जा क्या होते हैं 36, 9 प्लस 3 12, 126। इन सबको ऐड कर लीजिए, 126, 84, 36, 9 और प्लस 10, 6 और 6 12, 12 प्लस 4 12, 30 40 50 16 का कैरी 1, 2 8 और 2 10, 10 प्लस 13 14 15 का कैरी है 256। तो इसका आपका आंसर आएगा 256, ऑप्शन इज ए। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 22। 5 बल्ब, टोटल 5 बल्ब हैं जिसमें से आपके थ्री आर डिफेक्टिव, 3 डिफेक्टिव है, और उन 5 बल्ब में से हमें 3 बल्ब हमने फिर क्या किए हैं ट्राई किए हैं, 2 बल्ब पॉइंट इन अ डार्क रूम। फिर मैं बताना है नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हुए जिससे आपकी रूम में जितने हमने कितने ट्राई किए जिससे आपके रूम में रोशनी हो जाए, लाइटेड हो जाए। तो पहले हम क्या करेंगे 5 टोटल बल्ब में से 2 बल्ब पॉइंट में हम ट्राई कर रहे हैं, तो 5C2 टोटल, दैट मीन्स 5 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, दैट मीन्स 5 2 जा 10। अब उसमें से 3 बल्ब डिफेक्टिव है तो डिफेक्टिव में भी हमने ट्राई किए हैं, तो 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 3। तो हम टोटल में से अगर डिफेक्टिव वाले माइनस कर देंगे तो आंसर किसका आएगा, लाइटेड वाले का, दैट मीन्स 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7, दैट मीन्स ऑप्शन इज डी। होप सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, आप इन क्वेश्चंस को ट्राई करते रहिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएंगे। थैंक यू।